हेड्स अप विचर फैंस, नेटफ्लिक्स ने द विचर ब्लड ओरिजिन का पहला टीजर लॉन्च कर दिया है। फ्रेंचाइज में ये पहला लाइव एक्शन स्पिन ऑफ है जो कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर विचर की इस यूनिवर्स को और आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। द विचर जो एंद्रे सप्कावोस्की की नॉवेल सीरीज पे बेस्ड है, जो नेटफ्लिक्स के लिए एक जाइगेंटिक हिट साबित हुई है, जिसके कारण नेटफ्लिक्स वालों ने इस विचर के फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाते हुए हमें इसी साल द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ की एनिमेटेड सीरीज देखने मिली। और उसी के साथ द विचर सीजन 2 भी कुछ ही दिन पहले लॉन्च कर दी गई है, जो कि पहले ही पैंडेमिक की वजह से डिले हो गई थी। और अभी इस सीरीज के अनाउंसमेंट के बाद हम सब विचर फैंस के लिए इससे बढ़िया खबर हो ही नहीं सकती। हालांकि द विचर ब्लड ओरिजिन में हमें हेनरी केविल के गेराल्ट वाले कैरेक्टर नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि ये विचर के जन्म के पहले की स्टोरी है, जहाँ पे फर्स्ट विचर और कंजम्पशन ऑफ स्पर्स के बारे में देखने मिलने वाली है। लेकिन यहाँ हमें इस शो में बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ एक टीज़र है और शायद आगे आने वाले मंथ्स में ट्रेलर भी देखने मिल जाए। नेटफ्लिक्स ने अभी तक तो कोई भी स्पेसिफिक डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये 2022 में आने वाला है। इसी शो में हमें सिर्फ 6 एपिसोड देखने मिलेंगे, जो कि बहुत सैड न्यूज़ है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ही सीज़न होगा द विचर ब्लड ओरिजिन का। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। ब्लड ओरिजिन समय के साथ खोई हुई कहानी बताएगा। पहले प्रोटोटाइप विचर के निर्माण की खोज और ऐसी घटना जो कंजक्शन ऑफ स्पर्स की ओर ले जाती है, जब मॉन्स्टर, ह्यूमन और एल्व्स की दुनिया एक हो गई थी। द विचर ब्लड ओरिजिन हमें विचर के यूनिवर्स में हुए 1500 साल पहले कंजक्शन ऑफ स्पर्स की सारी स्टोरी बताने वाला है, जहाँ पे नॉन ह्यूमन रेसेस जैसे कि एल्व्स, ड्रॉस एंड बाकी के जीव जिन्हें अभी सब भूल गए हैं, जिन्होंने सबसे पहले इन सारे मैग्निफिसेंट सिटीज़ हाई कल्चर का निर्माण किया और एनलाइटमेंट की ओर सबसे पहला कदम रखा। पर कंजम्पशन ऑफ द स्पर्स के बाद सब कुछ बदल गया, और ना सिर्फ ह्यूमन पर मैजिक और ब्लड थ्रस्टी मॉन्स्टर को भी एल्प्स की दुनिया में ले आया। गॉल्स और ग्रेवियर जैसे कई क्रीचर्स ने बहुत सारे एल्व्स को मार दिया और उनके सारे लैंड को इन्फेस्टेड कर दिया। और इन्हीं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एल्स ने एल्डर ब्लड के इस्तेमाल से सबसे पहले म्यूटेंट विचर का निर्माण किया। और ऐसा भी माना जाता है कि कंजक्शन ऑफ स्पर्स के दौरान ही ह्यूमन ने मैजिक के ऊपर कंट्रोल पाना सीख लिया, जिन्हें हम विचर के यूनिवर्स में मैजेस और विजर्ड के नाम से जानते हैं। और टीज़र के शुरुआत में ही हमें एल नाम का एक कैरेक्टर देखने मिलता है, जो कि जोडी टर्नर स्मिथ हमें प्ले करते हुए दिखाई देंगी। आइल एक एलाइट वॉरियर है, जिसे वॉइस ऑफ गॉडेस भी कहा जाता है, जो अपने म्यूजिशियन का पैशन फॉलो करने के लिए अपना क्लैन और क्वीन पोजीशन छोड़ देती है। पर कुछ चीज़ें उसे अपने क्वीन पोजीशन पर लौट आने के लिए मजबूर करती है। नाइफ उसका एज अ ट्रेडमार्क वेपन भी माना जाता है। शायद इसीलिए हमें टीज़र के फर्स्ट सीन में ही उसको एक ब्लेड के साथ दिखाई गया है। द विचर ब्लड ओरिजिन के कास्ट में हमें इस बार मिचेल यो एज अ शिन का कैरेक्टर करते हुए देखने मिलेंगी, जो स्वॉर्ड एल्फ ट्राइब की लास्ट एल्फ सर्वाइवर है और तलवारबाजी में काफ़ी मशहूर योद्धा मानी जाती है, जो कि हमें शैंची द 10 रिंग्स में भी शैंची की आंट का रोल प्ले करते हुए दिखाई दी थी। लॉरेसो फूरेन फैल के रूप में देखने मिलने वाले हैं, जो कि एक राजा की रक्षा के लिए शपथ लेने वाले योद्धाओं के एक कबीले में पैदा हुए हैं, जो कि एक रिग्रेट के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उसको बचाते समय उसका कोई अपना मारा गया था और वो यादें अब उसे सुकून से जीने नहीं दे रही है। आगे चलते हमें एक रहस्यमय पत्थर दिखाई दिया गया है, जो कि द विचर में देखे गए मोनोलिथ के सिमिलर ही दिख रहा है, तो जो सीज़न 2 के मुताबिक कंजम्पशन ऑफ द स्पर्स को क्रिएट और कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। पर इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या ये एक नेचुरल घटना है, या कुछ लोगों ने किसी दुनिया पर उनका इस्तेमाल करके कंजम्पशन ऑफ स्पर्स को उनके फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। और आगे चलते हमें शायद द विचर ब्लड ओरिजिन में एरेडियन ए द लीडर ऑफ वाइल्ड हंट भी देखने मिल सकता है, जो कि द विचर सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में अपीयर हुआ था। और वो विचर यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलन भी माना जाता है, और वो रोल जेकब कोलिंस लेवी प्ले करने वाले हैं। तो एरेडियन कौन है, वो वाइल्ड हंट का लीडर कैसे बना, ये सब चीज़ें अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी।
सो आपको अगर जानना हो कि एरेडियन कौन है और वो वाइल्ड हंट का लीडर कैसे बना, तो कमेंट में ज़रूर से बताना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो ज़रूर से लेके आऊँगा। तो ये थी सारी डिटेल्स इस टीज़र की। और कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और याद से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को रेड से ग्रे कर देना। तो तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।